हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म कि एक्टोथर्म को इन्वायरमेंट के अंदर और एंडोथर्म्स को इन्वायरमेंट के अंदर क्या कॉस्ट होते हैं, क्या नुकसानात हैं और क्या उनको बेनिफिट्स होते हैं बीइंग एक्टोथर्म और बीइंग एंडोथर्म। तो चलिए जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक्टोथर्म्स को बेनिफिट्स क्या हैं, उनको फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो एक्टोथर्म को होता है वो है लो मेटाबॉलिक रेट। कि एक्टोथर्म का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो लो होता है। तो वो कैसे इनके लिए बेनिफिट है, तो चलें देखते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एक्टोथर्म्स इज़ क्लोज टू द एम्बियंट टेम्परेचर, सो दे कैन जनरली लिव एट लो मेटाबॉलिक रेट। अब एक्टोथर्म का क्या होता है, जब बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर या एम्बियंट टेम्परेचर के बिल्कुल ही क्लोज होता है, बिल्कुल आस पास में होता है, जिसकी वजह से वो जो हैं वो लो मेटाबॉलिक रेट के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जिसके रिज़ल्ट पे क्या होता है कि उनको लार्ज प्रोपोर्शन जो एनर्जी उनकी होती है, यानी कि एनर्जी बजट जिनको होता है, उसमें से ज़्यादातर जो एनर्जी होती है वो उसको अपनी ग्रोथ के अंदर और अपनी रिप्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा वो अपनी एनर्जी जो है वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में लगाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये है कि इस वजह से, क्योंकि उनको बहुत ही कम एनर्जी जो होती है अपनी एनर्जी बजट में से वो फूड को सर्च करने में लगाना पड़ती है। तो ज़्यादा अब देखें, अगर 100% एनर्जी है उसमें से सिर्फ 10% जो है उसको वो फूड सर्च करने में एनर्जी लगाते हैं, जबकि 90% जो एनर्जी है उनकी उसको वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए उनका ये बेनिफिट है। ठीक हो गया एक्टोथर्म का। एंडोथर्म का बेनिफिट क्या है तो वो हम अभी बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ एक्टोथर्म के बेनिफिट्स को देख रहे हैं। सेकंड, इनका बेनिफिट क्या होता है, हमारे पास लेस फूड रिक्वायरमेंट। एक्टोथर्म्स को फूड की लेस रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? द एक्टोथर्म रिमेन्स लेस फूड, रिक्वायर्स लेस फूड ड्यू टू लो मेटाबॉलिक रेट। क्योंकि मैं फर्स्ट पॉइंट में बता चुकी हूँ कि एक्टोथर्म्स जो होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट लो होता है, वो लो मेटाबॉलिक रेट के ऊपर अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, इसलिए उनको फूड की रिक्वायरमेंट भी लेस होगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम क्वाइटली अवॉइडिंग प्रीडेटर्स एंड स्पेंड लेस टाइम फॉर एगिंग फूड। अब क्योंकि उनको फूड की रिक्वायरमेंट ही कम है, इसलिए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होते हैं उसको जो है वो प्रीडेटर से बचने में गुजारते हैं और बहुत ही कम टाइम जो है वो अपनी खाने को तलाश करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। दैन थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास लेस वाटर रिक्वायरमेंट। क्योंकि अब एक्टोथर्म का जो हमारे पास मेटाबॉलिक रेट है वो भी लो है, उनको लेस फूड की रिक्वायरमेंट है, तो इसी तरह उनको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी। द एक्टोथर्म रिक्वायर्स लेस वाटर, सो दे लॉस लेस वाटर बाय एवापोरेशन थ्रू देयर कूलर सरफेस ऑफ बॉडी। अब होता क्या है कि एक्टोथर्म जो होते हैं उनको पानी भी कम चाहिए होता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी में जो एवापोरेशन होती है उससे बहुत ही कम पानी जो है एवापोरेट करते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस जो है बॉडी की बड़ी कूल ठंडी होती है। इसलिए उनको ज़रूरी नहीं होता कि वो जो है वो अपना पानी को जो है वो बचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करें, बड़ी कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट ही कम है उनको, क्योंकि वो पानी को एवापोरेट जो है वो बहुत कम करते हैं। दैट्स वाई उनको वाटर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही लेस होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम कि हमारे पास फील्ड मेटाबॉलिक रेट। अब फील्ड मेटाबॉलिक रेट का एक्टोथर्म से क्या लेना देना है, तो एक्टोथर्म हैव लो मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले पॉइंट में ही कि मेटाबॉलिक रेट इनका कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एंडोथर्म्स, सो दे हैव टू पे लिटिल फॉर इट वाइल एंडोथर्म्स विल हैव टू पे अ लॉट। अच्छा जी, इसमें क्या है मेटाबॉलिक फील्ड मेटाबॉलिक रेट के अंदर कि एक्टोथर्म क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट कम है, इनको लेस फूड की रिक्वायरमेंट होती है, इनको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनको इन्वायरमेंट के अंदर इसके लिए पे भी बहुत कम करना पड़ता है। ठीक है, पे किस तरह से, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक हमारे पास रोडेंट है, ठीक है, रोडेंट जो होता है वो हमारे पास एंडोथर्म होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 300 ग्राम का है। ये हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक रोडेंट है, उसका ग्राम कितना है, वेट कितना है, 300 ग्राम है, विल रिक्वायर मोर फूड पर डे। उसको खाना जो होता है वो पर डे ज़्यादा चाहिए होगा दैन दैट ऑफ 300 ग्राम लिजर्ट, क्योंकि लिजर्ट एक एक्टोथर्म है, लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फीड ऑन द सेम इंसेक्ट्स, सो द फील्ड मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्टोथर्म इज 17 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ द एंडोथर्म। कोई समझ आया? चले मैं समझाती हूँ।
अब आपने सपोज करना है कि एक हमारे पास जो ये रोडेंट है, ठीक है, उसका वेट भी कितना है, 300 ग्राम है। एक हमारे पास लिजर्ड है, उसका भी वेट जो है वो 300 ग्राम है। अब दोनों का वेट तो सेम है, डिफरेंस इनमें क्या है कि एक एंडोथर्म है लेकिन दूसरा हमारे पास एक्टोथर्म है। और हम इस वक्त किसके बेनिफिट्स देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्टोथर्म के बेनिफिट्स। तो इसका मतलब है फील्ड मेटाबॉलिक रेट किसका कम होगा, एक्टोथर्म का, और एंडोथर्म का ज़्यादा होगा। किस तरह से, अब एक लिजर्ड भी है और एक रोडेंट भी है, वो सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सेम हैबिटेट के अंदर है, और उनकी फीड जो है, वो खुराक जो है वो भी सेम है, वो सेम इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या होगा, जो फील्ड मेटाबॉलिक रेट जो एक्टोथर्म की है वो 17 टाइम ज़्यादा हो गई, यानी उसको इन्वायरमेंट में पे ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो एंडोथर्म है, उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, उसको फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जबकि एक्टोथर्म को फूड भी कम चाहिए, उसको वाटर भी कम चाहिए, उसका मेटाबॉलिक रेट भी कम है, इसलिए उसको पे भी बहुत ही कम करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कम्प्लेक्सिटी का, कि एक्टोथर्म जो होते हैं वो मैकेनिस्टिकली लेस कम्प्लेक्स होते हैं दैन दैट ऑफ द एंडोथर्म। क्यों कम्प्लेक्स कम होते हैं एक्टोथर्म, क्योंकि वजह ये होती है कि एक तो उसकी वजह यह है कि उनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है, उनको फूड की रिक्वायरमेंट कम है, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, उनको जो है अपने इन्वायरमेंट में खुराक के लिए, खाने के लिए पे कम करना पड़ता है, तो इसलिए वो कम्प्लेक्स कम हो गए। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सिंपल है इनके अंदर नज़र आ रहा है हमें, तो फिर हमें कम्प्लेक्सिटी इसमें नज़र नहीं आती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास थे 5 बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए एक्टोथर्म। अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्टोथर्म, कि एक्टोथर्म्स के कुछ, जाहिर सी बात है कि इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर, अगर एक इंसान कह लें, अगर कोई हशरात है या वट एवर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो अगर उसको बेनिफिट्स हैं तो उसको कॉस्ट भी होंगे, अगर उसको कुछ फ़ायदे हैं तो उसको नुकसानात भी ज़रूर होंगे। तो चलिए हम नुकसान देखते हैं कि एक्टोथर्म को नुकसान क्या हो रहे हैं। थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन किस तरह से, द एक्टोथर्म हैव इनएबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था आपको बेनिफिट के अंदर कि एक्टोथर्म का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एम्बियंट टेम्परेचर के जो है वो बड़ा क्लोज होता है, ठीक है, बिल्कुल आसपास होता है। इट्स मीन कि इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद से चेंज कर सके, ना ही खुद चेंज कर सकते हैं, ना ही अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर सकते हैं। यही एक वजह है कि ये थर्मो रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर, थर्मो मीन टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन कंट्रोल करना, चेंज करना, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से चेंज नहीं कर सकते। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, किसका, एक्टोथर्म्स का। उसके बाद बेटा देखें कि दे आर डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट फॉर दिस पर्पस, इसलिए थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक्टोथर्म्स जो हैं उनको एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, वो उस पर इन्हिसार करते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। एक लिजर्ड है, ठीक है, वो एक्टोथर्म है, मैं आपको बता चुकी हूँ। वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको एलिवेट यानी कि इंक्रीज़ कैसे करेगी, बाय बास्किंग, यानी कि सूरज से रोशनी लेके, सूरज से धूप लेके, ठीक है। ओनली इफ़ द इन्वायरमेंट परमिट्स इट्स, अगर इन्वायरमेंट उसको इजाज़त देगा तो तभी सिर्फ वो अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो एलिवेट कर सकती है। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इन्वायरमेंट कैसे परमिट करेगा उसको, मतलब ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट परमिट करे, तो यस। अब आप देखें कि कभी गर्मियाँ होती हैं, कभी सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में सूरज बहुत कम निकलता है, तो इट्स मीन कि इन्वायरमेंट उसको परमिट नहीं कर रहा कि वो अपना टेम्परेचर एलिवेट कर सके। गर्मियाँ हैं, सूरज ज़्यादा देर तक बाहर है, तो उसको अलाउ कर रहा है कि आप अपना टेम्परेचर जो है एलिवेट कर सकते हो। दैट्स वाई कि ये एक्टोथर्म जो होते हैं यानी कि लिजर्ड जो है वो टेम्परेचर या इन्वायरमेंट डिपेंडेंट है। उसके बाद है इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट एंड एलिवेट्स बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर इनका जो है मतलब इन्वायरमेंट पे बॉडी इनकी डिपेंडेंट करती है, ठीक है, और अपना बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट करते हैं अगर सफिशिएंट सोलर रेडिएशंस अवेलेबल हों, जैसे कि अगर धूप ज़्यादा हो गई या नहीं, तो इस पर डिपेंड करता है। ड्यू टू चेंजिंग ऑफ टाइम इन अ डे एंड सीजन इन ईयर, के डिपेंड करता है कि आप अब एक्टोथर्म जो है वो उस वक्त दिन है कि रात है, अगर रात है तो जाहिर सी बात है कि एनवायरनमेंट परमिट नहीं कर रहा क्योंकि सूरज नहीं है, दिन को होगा। सीज़न है, कभी सर्दियाँ होंगी, कभी गर्मियाँ होंगी, तो वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि कैसा है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्टोथर्म अपना बॉडी टेम्परेचर एलिवेट करते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशन जो थी, ये सबसे बड़ा कॉस्ट है एक्टोथर्म होने का। सेकेंड है लो रेट ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें कैसे होता है, एक्टोथर्म हैव लो रेट ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म, सो ऑक्सीजन डेप्थ इज क्रिएटेड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब क्या होता है कि एक्टोथर्म को जो है उनके अंदर जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, वो बहुत ही उसका रेट लो होता है, दैट्स वाई उनके अंदर ऑक्सीजन की डेप्थ यानी कि कमी जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा कॉस्ट है बीइंग एक्टोथर्म। देन आ जाता है बर्स्ट ऑफ हाई एक्टिविटी। बर्स्ट ऑफ हाई एक्टिविटी के अंदर क्या है हमारे पास, क्योंकि एक्टोथर्म का जो एरोबिक रिस्पायरेशन का रेट है वो बहुत ही लो है, तो ये अपनी हम बहुत हाई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक।
यानी कि ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते, ज़्यादा देर तक जो है वो अपना फूड को सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन का रेट ही बहुत कम है, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन की डेप्थ क्रिएट हुई है। तो इसलिए वो ज़्यादा हाई एक्टिविटी जो है ज़्यादा देर तक के लिए, ज़्यादा अर्से तक के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए कॉस्ट है। तरह आता है पुअर इंसुलेटर्स का। पुअर इंसुलेटर्स किस तरह से एक्ट होते हम तो वो बताते हैं आपको। बिकॉज दे हैव ए लो रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, क्योंकि इनके अंदर हीट प्रोडक्शन का रेट जो है वो बड़ा ही कम है और थर्मल कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा है, जिसके रिज़ल्ट में जो हीट ये बनाते हैं मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में वो बहुत ही जल्दी इनके इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो लूज़ कर देते हैं, जिसके रिज़ल्ट में हम कहते हैं कि ये पुअर इंसुलेटर्स होते हैं। कौन? एक्टोथर्म। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 4th पॉइंट हो गया हमारे पास। हम देखेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट देखना है। अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए एक्टोथर्म। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे पास एंडोथर्म के कॉस्ट और बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हमने एक्टोथर्म को पढ़ा, अब हमने सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर देना, दैट इज़ द एंडोथर्म्स। हम देखेंगे कि एंडोथर्म्स को क्या जो है वो बेनिफिट्स होते हैं और उनको क्या नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडोथर्म के कॉस्ट, यानी कि एंडोथर्म को क्या फ़ायदे होते हैं। तो वो सारे कॉस्ट जो एक्टोथर्म्स को थे वो सारे बेनिफिट्स होते हैं एंडोथर्म के। आप समझ लें कि रिवर्स है, जो एंडोथर्म्स को कॉस्ट हैं वो एंडोथर्म के बेनिफिट्स थे, और जो एंडोथर्म के बेनिफिट्स हैं वो एक्टो के कॉस्ट होंगे। कुछ इस तरह से आप ऑपोजिट कर लें। अभी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोथर्म के कॉस्ट क्या होते हैं, यानी कि इनको सबसे पहले इनको क्या नुकसान होते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट एंडोथर्म से होता है, इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बड़ा हाई होता है। एंडोथर्म जो होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं और दे कैन लिव एट हाई मेटाबॉलिक रेट, जिसके रिजल्ट में मोस्ट ऑफ इनकी जो एनर्जी होती है उसको ये फूड को फ्रैक करने के, यानी कि फूड सर्च करने में लगा देते हैं, और पीछे बहुत ही कम एनर्जी रहती है जिसको ये फिर अपनी ग्रोथ और अपनी रिप्रोडक्शन में लगाते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये इनका कॉस्ट है, इनका ये नुकसान हुआ है, क्योंकि एक्टोथर्म जो थे उनका मेटाबॉलिक रेट कम था, तो उनको फ़ायदा क्या था कि ज़्यादातर एनर्जी जो है वो अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में लगाते थे। लेकिन इनका नुकसान क्या है कि इनका मेटाबॉलिक रेट क्योंकि बड़ा हाई है, इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी अपनी खाने को तलाश करने में लगाना पड़ती है, और बहुत ही कम एनर्जी पीछे रहती है जिसको ये अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आता है मोर फूड रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है कि एंडोथर्म्स की क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, इसलिए इनको फूड की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, ताकि अपनी जो बॉडी की नीड्स हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। इनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, वो उसको इंटेक करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बने और फिर उसको खाना तलाश करने में वो इस्तेमाल कर दें। थर्ड आता है हमारे पास मोर वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब इनका मेटाबॉलिक रेट हाई है, इनको फूड की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। एंडोथर्म जो होती है उनको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी से एवापोरेशन के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको ख़त्म कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, और मोर इनके अंदर क्योंकि एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके रिजल्ट में इनको पानी जो ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, क्योंकि रिस्पायरेटरी गैसेज का एक्सचेंज करते होते हैं, ठीक है, यानी कि CO2 और ऑक्सीजन वगैरह, जिसके रिजल्ट में इनकी क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है हॉट क्लाइमेट्स के अंदर, तो इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तन आता है हमारे पास हाई रोलिंग बिग स्पेंडर। हाई रोलिंग बिग स्पेंडर का मतलब क्या होता है कि एंडोथर्म जो होते हैं ज़्यादा एनर्जी को इंटेक करते हैं और ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, सो देर कॉल्ड एज हाई रोलिंग बिग स्पेंडर। इसलिए हम इनको हाई रोलिंग बिग स्पेंडर्स का नाम देते हैं एनर्जेटिक टर्म के अंदर, कि इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ज़्यादा एनर्जी फिर उन्हें इस्तेमाल भी करनी होती है। फिफ्थ आ जाता है हमारे पास फील्ड मेटाबॉलिक रेट। इसमें क्या है कि एंडोथर्म जो होते हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लार्ज स्केल पर और फास्टर स्केल जल्दी और लंबे अरसे तक जो है कर सकते हैं, और इसके लिए इनको प्राइस जो है इनके पे भी ज़्यादा करना पड़ता है। मैं पीछे आपको एग्जांपल दे चुकी थी रोडेंट की, ठीक है, तो रोडेंट की एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इनका फील्ड मेटाबॉलिक रेट जो होता है जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टोथर्म, तो वो मैंने पीछे रोडेंट और लिजर्ड की जो आपको एग्जांपल दी थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें लिजर्ड जो थी वो एक्टो थी और रोडेंट जो था वो हमारे पास एंडोथर्म था, ठीक है, तो वो एग्जांपल आप यहाँ पे दोबारा से कोट कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास एनर्जी बजट। इसमें क्या है कि एंडोथर्म जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ एनर्जी जो होती है उसको अपना बॉडी टेम्परेचर एलिवेट करने के लिए, इंक्रीज़ करने में लगाते होते हैं, इसलिए बहुत स्मॉल ऑफ एनर्जी जो होती है वो उनके पास रहती है कि वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए उसको यूज़ करें, ठीक है, तो ये भी इनके पास इनका जो है एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, यानी कि इनको नुकसान हो रहा है इससे। ठीक हो गया।
कम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि हमारे पास एंडोथर्म जो होते हैं ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं मैकेनिस्टिकली एज़ कम्पेयर टू एक्टोथर्म के, ठीक है, ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट भी हाई होता है, इनको ज़्यादा फूड चाहिए, इनको ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। एक्टोथर्म की एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, लिजर्ड आ जाती है, और एंडोथर्म के अंदर मैमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं जो एंडोथर्म्स होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास सारे कोस्ट थे हमारे पास बीइंग ए एंडोथर्म। अब हम देखते हैं एंडोथर्म के बेनिफिट्स। तो उसकी क्या होती है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। एंडोथर्म जो होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो अलाउ करते हैं कि ज़्यादा फंक्शन अपना जो है एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें अपनी एक नैरो रेंज के अंदर। तो ये इनकी क्या होती है, एक बेनिफिट होता है कि एंडोथर्म जो होते हैं उनका थर्मो रेगुलेशन अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। सेकंड होता है रिस्पायरेशन रेट। एंडोथर्म जो होते हैं उनका रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो बड़ा हाई होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि एरोबिक मेटाबॉलिक रेट भी इनके अंदर हाई होता है और ज़्यादा अर्से तक ये कुछ काम जो है एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। बर्स्ट ऑफ हाई एक्टिविटी क्या होती है कि एंडोथर्म जो होते हैं उनके अंदर क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन का रेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक लंबे अरसे तक कोई भी काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन डेप्थ जो होती है वो क्रिएट नहीं होती है और ऑक्सीजन इनके पास प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा काम जो है वो कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ बीइंग ए एक्टोथर्म एंड बीइंग ए एंडोथर्म। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।